वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। तो अफ़गानिस्तान की खबर आपको मिल ही गई होगी कि अब जो है इस पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। राष्ट्रपति जो है देश छोड़ के वहाँ के भाग चुके हैं, सेनाओं ने समर्पण कर दिया है और जो है यहाँ पे जो है जो बदनामी हो रही है, जो किरकिरी हो रही है वो जो बाइडेन की हो रही है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ जो है तालिबान ने कब्ज़ा किया है उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जो बाइडेन तो कह रहे थे कि 90 दिन कम से कम लगेंगे और यहाँ 2-3 दिन में ही काम हो गया। तो ये कैसे हो गया इसको हम आज समझेंगे कि कैसे जो है 75,000 तालिबानी लड़ाके, जो कि मोस्टली अब मदरसों से निकले हुए लड़के हैं, कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है, वो जो है उनके सामने ढेर हो जाते हैं। 3 लाख से ज़्यादा की अफ़गानिस्तानी फ़ौज जो कि ट्रेंड भी है। तो ज़रा कुछ फैक्ट्स को समझते हैं और साथ में उसके झूठ बोला जा रहा है उसको भी। तो पहला तर्क जो दिया जा रहा है जो बाइडेन की तरफ से, जो बाइडेन का जो है ये एक इलेक्शन वाला प्रॉमिस था कि हम जो है यहाँ से निकलेंगे, तुरंत निकलेंगे, ऐसा उनका इलेक्शन प्रॉमिस था। ट्रंप भी ऐसा कहते थे कि हम निकालेंगे, पर उनका धीरे धीरे का काम था और इस तरीके से जल्दबाजी वाले का उनका कोई इरादा नहीं था। अब पहली बात तो यह है कि क्या निकलने की इतनी जल्दी जो है तुरंत भाग दौड़ में जो भागना है वो करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। ना वहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ हो रही थी, ना आपके यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही थी। फिर भी जो है इतनी जल्दबाजी में निकलने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं थी, जो गलती यहाँ पे हुई है। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो तर्क दिया जा रहा है कि हमारे सैनिक जो हैं वहाँ पे मारे जाते हैं, इस तरह से जो है माहौल बनाया गया था। इलेक्शन का ये पॉइंट था कि क्योंकि हमारे सैनिक वहाँ शहीद हो रहे हैं, बेकार में जा रहे हैं, एक दूसरे देश के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो है होना सही नहीं है। ऐसी बात जो है जो बाइडेन और जो है उनकी पार्टी वाले जो है कहते थे। लेकिन फैक्ट पर अगर जाएं तो सिर्फ 2,500 अमरीकी सैनिक ही जो है वहाँ पर थे और कोई नेटो ट्रूप्स भी वहाँ पे नहीं थे। तो पहले जहाँ होते थे 25-30 हज़ार से ज़्यादा, अब थे सिर्फ 2,500। तो 2,500 के लिए आपका कोई विशेष खर्चा तो होता ही नहीं है। तो आपका जो तर्क है कि हमारा बहुत बड़ा पैसा जो है ट्रिलियंस में खर्च हो रहा है, वो बात भी गलत है, क्योंकि जब होना था तब वो हो चुका है। जब एक्चुअल में लड़ाई चल रही थी अमेरिका की, तब वहाँ पे वो खर्चा हुआ है। अब वहाँ पे ऐसा कोई खर्चा नहीं हो रहा था। तो जो बजट वाली बात की जा रही है वो गलत है। जो कहा जा रहा है कि अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा जो है वहाँ बर्बाद हो रहा है, ये बात टोटली सही नहीं है। सिर्फ 2,500 सैनिक ही थे और उनके लिए कोई स्पेशल खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता है। दूसरी बात जो कही जा रही है कि हमारे सैनिक जो है मारे जाते थे, वो बात भी सही नहीं है, क्योंकि फ्रंट पे लड़ने का काम जो है अफ़गानिस्तान की सेना वाले ही करते थे। अमेरिकन जो हैं वो या तो हवाई जहाज़ से बॉम्बिंग करते थे या जो है उनकी मशीनरी वगैरह का बैकअप सपोर्ट देते थे, मैनेजमेंट देते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे, लेकिन ग्राउंड पे लड़ने का काम जो है अमेरिका वाले नहीं करते थे। ग्राउंड पे काम करने का काम जो है वो हमेशा ही अफ़गानी लोग करते थे। तो ये बात भी कहना कि हमारे लोग जो है लड़ रहे हैं, घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। और अगर हम देखें पिछले 7 साल में 99 यूएस ट्रूप्स जो हैं जिनकी डेथ हुई है और पिछले 18 महीने में एक की भी नहीं हुई है। तो आप देखिए कि यहाँ पे चीज़ें जो है कंट्रोल में ही थी, कोई मेजर इशू तो था ही नहीं। तो इसलिए जो है जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। बजट वाली बात भी गलत है, सैनिकों के जान जाने वाली बात भी गलत है, और हमारे अपने लड़ रहे हैं ये वाली बात भी गलत है। तो तीनों जगह जो है अगर हम फैक्ट्स को देखें तो ये फैक्ट्स जो है कुछ और बताते हैं और जो सामने मीडिया प्रेजेंट कर रहा है वो बात कुछ और है जो बाइडेन की पार्टी प्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे एक धोखा दिया गया है अफ़गानिस्तान की फ़ौज को, उनकी सरकार को। कैसे धोखा दिया गया है कि अफ़गानिस्तान की सरकार ने हमेशा विरोध किया है कि तालिबान के साथ कोई डील ना की जाए, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वहाँ पे चल रही थी। और 1 साल पहले 5,000 तालिबानी आतंकियों को छोड़ दिया गया था। अमेरिका के दबाव में अफ़गानिस्तान की सरकार से जो है ये छोड़ने का काम करवाया गया था
और ये कार्यक्रम जो है ओबामा के समय ही शुरू हो गया था। ट्रंप ने इसको रुकवा दिया था, लेकिन बाद में जो है फिर हुआ। तो 5000 तालिबानी, देखिए 5000, ये छोटा नंबर नहीं है, तालिबानी आतंकी जो है रिलीज़ किए गए और 2500 वहाँ पे अमेरिकी सैनिक हैं। तो जितने अमेरिकी सैनिक हैं उससे दुगने तो आप आतंकवादी छोड़ रहे हो जो आपसे ही लड़ेंगे, अफगानी फोर्स के साथ ही लड़ेंगे। तो आप ये उल्टा काम क्यों कर रहे हो? तो ये तो धोखे वाली बात हो जाती है कि भाई जिनसे लड़ रहे हैं, जिनसे लड़ना है, उन्हीं के दुश्मनों को जो है आप आज़ाद कर रहे हैं। तो ये गलत बात हो जाती है। तो 5000 जो है सैनिक जो है धीरे धीरे करके छुड़वाए गए अफगानिस्तान की सरकार पर दबाव डाल के अमेरिका ने, जो बाइडन ने। तो ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहीं से चीज़ें जो है पलटना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो 5000 सैनिक छोड़े गए, इन्होंने बाद में और ज़्यादा आतंक मचाया और कई ज़िले जो है इन्हीं के कारण जो है अफ़गानिस्तान की सरकार के हाथ से चले गए और वो आ जाते हैं तालिबान के हाथ में। तो आप देखिए इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि अमेरिका खुद इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था तालिबान का कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर करें। फिर देखिए यहाँ पे जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपका भरोसा हिल जाता है, कॉन्फिडेंस जो है ख़त्म हो जाता है। तो आप देखिए अफ़गानिस्तान के फ़ौजी जिनसे लड़ रहे हैं, बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और 20 साल का ये युद्ध है। इस 20 साल के समय में अधिकतर समय तो वही सीने पे गोलियां खाते रहे, आगे तो वही लड़ते थे, अमेरिका वाले तो पीछे रहते थे। और इतने साल वो लड़ते हुए जो है सारी टेरिटरीज़ को जो है वो होल्ड करते रहे। जो भी लॉस हुआ है वो पिछले 2-2.5 साल के अंदर हुआ है और उस पर भी अगर हम देखें लास्ट 1 ईयर में जो है 80% लॉस हुआ है। तो यहाँ जो है अमेरिका जो है तालिबान के साथ बातचीत भी कर रहा है, आतंकवादियों को रिहा भी करवा रहा है और ऐसी चीज़ें जब होंगी तो जो लड़ने वाले हैं उनका तो कॉन्फिडेंस और मोराल जो है वो डाउन हो ही जाता है। तो अफ़गानी फ़ोर्स का जो है, उनकी आर्मी का जो है, उनकी पुलिस का जो है कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी डाउन हो चुका था अमेरिका की इस प्रकार की एक्टिविटी के कारण। अब जो बात आती है कि 75,000 लड़ाके और इस तरफ जो है 3 लाख की एक ट्रेंड फौज, तो आपने पहली चीज़ देखी कि मोराल तो इनका बुरी तरह डाउन है। साथ में समस्या थी कि इनके पास खाने को भी नहीं था, खाने की भी भारी कमी थी, पानी भी नहीं था और वेपन्स की सप्लाई भी नहीं थी। तो ये 3 चीज़ें जब आपकी नहीं होंगी तो फौजी कहाँ से लड़ लेंगे? फौज जो है इन्हीं के दम पे तो चलती है, तो ये आपको नहीं मिल रहा। साथ में कोई एयर सपोर्ट जो है अमेरिका की सैनिकों की तरफ से नहीं मिला। इतने सारे जिलों पर वो आगे बढ़ता रहा और अमेरिका ने कोई सपोर्ट नहीं दिया। और इधर अगर हम बात करें तो तालिबान को शुरुआत में जो है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी सपोर्ट किया था, पाकिस्तान की सैनिकों की भी सहायता मिल रही है और पाकिस्तान की मदरसों से ही जो है लड़के जा रहे हैं वहाँ पे लड़ने। तो आपके पास एक तरफ अफ़गानिस्तान है जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा और एक तरफ तालिबान है जिसकी मदद काफ़ी लोग कर रहे हैं। फिर दूसरी समस्या थी कि लोकल सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए वगैरह आपको लोकल सपोर्ट चाहिए होता है। तो इन 20 साल में अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान में जो भी ग्रोथ हुई, तरक्की हुई, वो गिने चुने 2-4 शहरों तक सीमित रही है। बाकी जगह जो है अफ़गानिस्तान में कोई स्थिति नहीं बदली और अधिकतर अफ़गानी किसान हैं वो अफ़ीम की खेती करते हैं। अफ़गानिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा दुनिया में अफ़ीम की खेती होती है। तो ये खेती जो है वो करते हैं, वो तालिबानियों को बेचते थे, फिर वो दुनिया भर में इसको स्मगल करके पैसा कमाते थे। अब ये सारी चीज़ें जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रुक जाती हैं, तो इस चीज़ से भी कुछ लोग नाराज़ थे। तो कुछ सर्वे जो हुए थे वो पुराने सर्वे ये कहते थे कि अधिकतर अफ़गानिस्तानी जो है 80-85% से ज़्यादा वापस जो है चाहते हैं कि वहाँ पे तालिबान आ जाए और जो है शरिया वापस लागू हो जाए। तो जो नियम कायदे में रहने की आदत जो है ऐसे लोगों को नहीं होती, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है वो जब होने लगता है तो उनको ये लग रहा था कि हम अमेरिका की गुलामी में जी रहे हैं, हमारी कोई आज़ाद सरकार नहीं है। तो उनको लोकल लेवल पे सपोर्ट नहीं था, इसीलिए जो है तालिबान कम्प्लीटली कभी ख़त्म नहीं हो पाए, क्योंकि लोकल लोगों में से ही जो है आतंकवादी बनते रहते थे, मिलते रहते थे। तो और अधिकतर जो है वही तालिबान की वापसी चाहते थे। तो जब इतनी विषम परिस्थितियां हों, आपका आत्मविश्वास डाउन हो, खाने पीने की समस्या है, हथियारों की समस्या है, ना एयर सपोर्ट ना लोकल सपोर्ट, तो ऐसी स्थिति में जो सैनिक होते हैं वो मुफ्त में तो मरना नहीं चाहेंगे। तो अफ़गानिस्तान के जो सैनिक हैं, उनकी सेना है, उन्होंने सरेंडर कर दिया बिना लड़े ही, और अफ़गानियों और तालिबानियों ने भी जो है उनको सेफ पैसेज दे दिया। सीधे सीधे उनको बोल दिया आप अगर हथियार अपने छोड़ छाड़ के भाग रहे हो, निकलना चाहते हो तो निकल लो, हम आपको नहीं मारेंगे।
तो ऐसी सिचुएशन भी उन्होंने दी, एक फ्री पास दिया, उसका भी जो है यहाँ पे सेना जो है उनकी भागती गई। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो है 75,000 के सामने 3 लाख टिक नहीं पाए, क्योंकि वो 3 लाख तो लड़े ही नहीं, लड़ने वाले तो कोई थे ही नहीं। तो हार्डली 1 दिन 2 दिन जो है लड़ाई हुई थी, बाकी समय तो सब भाग गए थे सरेंडर करके। तो इसलिए जो है चीज़ें अलग हो गई। तो अब देखिए भारत के लिए जो है स्थिति जरा सी अब पेचीदा हो जाती है, क्योंकि अब अमेरिका ने छोड़ दिया है और वहाँ पे चाइना ने जो है उस तालिबान की सरकार को मान्यता दे दी है, पाकिस्तान ने दे दी है, रशिया की एम्बेसी अभी भी वहाँ चल रही है। तो ये 3 देशों का ही जो है प्रभाव जो है पूरी तरह से अब वहाँ पे होगा। अब ये 3 देशों में से 2 जो है हमारे विरोधी हैं, दुश्मन हैं। तो अगर हम पिछले समय जाएं जब तालिबान का राज अफ़गानिस्तान में हुआ होता था, तो वहाँ से भारत विरोधी जो है आतंकी संगठन पनपते रहते थे और पाकिस्तान जो है उनका भरपूर इस्तेमाल करता था। तो अब समय आ गया है कि हम अपनी सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दें, और मेरे हिसाब से जो है सबसे अच्छी तकनीक जो होती है, जो बोलते हैं कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो कोई भी छोटी मोटी छेड़छाड़ हो पाकिस्तान की साइड से, तो हमारा रिटेलिएशन हमेशा उस पर हैवी होना चाहिए, और हर बार हमें वेट नहीं करना चाहिए कि वो कुछ करें तभी हम जवाब दें। तो प्रीएम्प्टिव अटैक जो है कुछ ना कुछ हमारी तरफ से होते रहने चाहिए। वो जब होंगे तभी जो है हम जो है एडवांस में जो है उन समस्याओं से बच पाएंगे कि हमारे प्लेन हाईजैक ना हो, या संसद पे हमला ना हो, या मुंबई अटैक जैसी चीज़ ना हो। तो अभी तक तो हम सुरक्षित जितना रहे हैं, चीज़ें आगे चल के हमारे लिए भविष्य में और ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। पाकिस्तान का एक बड़ा रीज़न तालिबान को सपोर्ट करने का यही है, क्योंकि वो बदले में जो है भारत विरोधी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे फिर से खड़ा करेगा, जिसका हमें मुकाबला करना है, चीज़ों को मैनेज करना है। इस पर जो है आप अपने कमेंट्स रखिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।